वर्तमान पीढ़ी में इस धर्म की पुनरावृत्ति एवं परिचय की प्रासंगिकता इस एकमात्र सत्यान्वेषण से साबित हो जाती है कि तथाकथित वैज्ञानिक आविष्कारों और विकास के बनस्पत भी आज हम सब कोरोना जैसी महामारी के शिकार बने हुए हैं। होता यह है कि सामाजिक भवन की दीवार पर भ्रष्टता, अनैतिकता, अमर्यादिताओं और अमानवीयता की बराबर और निरंतर आघात पहुंचते रहते हैं। सूक्ष्म चटक दरारों के रूप में उभरती भी रहती है, किंतु विडंबना यह है कि ना ही हमें उस राष्ट्र, समाज और व्यक्तित्व के भव्य सनातन भवन का भान है और ना ही मान है। यही कारण है कि उन दरारों के सतत निर्मित होते रहने के बावजूद भी हम उस ओर अपना ध्यान ही नहीं केंद्रित करते, और जब हम उस ओर उतनी रुचि ही नहीं लेते, देखते ही नहीं, तो दरारों का शनह शनह गहराते हुए बढ़ते भी जाना ही है और बढ़कर एक दिन दीवार का पूरी तरह ढह जाना भी है। बस यही हाल हो गया है वर्तमान पीढ़ी का। ना सिर्फ हम शताब्दियों से विखंडित मलेच्छ कहलाने वाली अनेकानेक विश्वव्यापी धर्म जातियों का मार्गदर्शन करने में विफल हुए हैं, यद्यपि स्वयं की ही हिंदू कहलाने वाली जाति में जन्मे जातकों के विभ्रमित और अपनी धर्म संस्कृति से असंतुष्ट मानस को संतुष्ट करने में भी असफल हुए हैं। इसी का परिणाम है कि हम धर्मांतरित हो रहे हैं। हम सहर्ष आज इस्लाम और ईसाई बनना स्वीकार कर रहे हैं। शताब्दियों पहले आक्रांताओं द्वारा अत्याचार के जरिए इस मंशा को साकार करने की कोशिश की जाती रही, पर फिर भी ऐसे विषम हालात होने के बावजूद भी आस्था का दामन थामे रहकर खुशी खुशी मौत को गले लगाने वालों की संख्या धर्मांतरण स्वीकार करने वालों की संख्या की अपेक्षा लाख गुना ज्यादा थी। गुरु गोविंद सिंह, बंदा बैरागी जैसी महान दिवंगत आत्माओं का विवरण तो हम सभी जानते हैं, और आज सिर्फ अपनी इंद्रिय तुष्टि और पैसे के लालच में हम किसी भी स्तर तक गिरने को तैयार हैं। अपने ही हाथों अपने परिवार को जहर देने को तैयार हैं। भाई द्वारा भाई की गर्दन काटी जा रही है। देवी तुल्य दर्जा प्राप्त नारियों का शोषण किया जा रहा है। अनगिनत घृणित करने में किंचित भी हम संकोच नहीं करते हैं। इस सब पर युवा पीढ़ी की व्यसनों के प्रति आकर्षण और भी अधिक चिंतनीय है। उड़ता पंजाब जैसी फिल्में देखकर तो कम से कम हमारे अबोध और अनुभवहीन बच्चे एक अंदाजा लगा ही सकते हैं कि किस कदर भारी मात्रा में लोग नशीले पदार्थों के चंगुल में आ रहे हैं, और ये भी कि ऐसी जीवन शैली और आदतों से ग्रस्त मनुष्यों का वर्तमान और भविष्य किस प्रकार के नकारात्मक नतीजे सामने लाएगा। हम अपनी संस्कृति में उपजे कुछ पूज्य ग्रंथों की पूज्यता महज उन्हें मंदिर, मठाधीशों और बुजुर्गों के दायरे में रखकर ही शोभनीय समझते हैं, तो स्वाभाविक ही है कि अति जागरूक और रचनात्मक मानव मस्तिष्क किसी और दिशा सामग्री को आत्मसात करेगा ही। यह बहुत ही स्वाभाविक है। कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आप अपनी अंतः ऊर्जा और मनस चेतना को धनात्मक ऊर्जा से आप्लावित नहीं करेंगे, तो सहज रूप से वह नकारात्मक ऊर्जा की ओर आकर्षित होगा ही। अतः यह बेहद बेहद प्रासंगिक है कि वर्तमान पीढ़ी को सनातन धर्म का परिचय दिया जाए एवं इस धर्म की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि को समझाते हुए उसे प्रेरित किया जाए कि वे इसे अंगीकार करें। वर्तमान पीढ़ी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी तक ये संदेश पहुंचाएं। अच्छा लगा हो तो जुड़े रहें।